मित्रों नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है। तो सर्वप्रथम मित्रों, आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। अब ये मित्रों बात आती है कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय। तो नाट्यशास्त्र में मित्रों 36 अध्याय, 6000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार। अब 4 अलंकार में यमक, उपमा, रूपक, दीपक ये सब दिए गए हैं और इनका अलंकारों का वर्णन नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में किया गया है। नाट्यशास्त्र के 6वें और 7वें में रस और भावों का वर्णन किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि रसों की संख्या 9 है। और भरत मुनि के पश्चात नाट्यशास्त्र में तो 8 मानी गई, लेकिन उसके बाद 9वां रस शांत रस अभिनव गुप्त ने माना, 10वां रस वात्सल्य विश्वनाथ ने माना, 11वां रस भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने माना। तो इस प्रकार रसों की संख्या मुख्यतः 9। और अगर पूछे नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी है, तो हम लोगों को फिर ये बताना है कि 8 मानी है। और अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, तो 4 अलंकार माना है। अब 4 अलंकारों में भरत मुनि ने यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक, यही 4 अलंकारों को माना है। मित्रों, अब ये पूछ ले कि 9वां रस के रूप में किस रस को मान्यता दी गई है, तो शांत रस को। शांत रस किसका है, तो अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने शांत रस की कल्पना की है। 10वां रस वात्सल्य रस विश्वनाथ जी ने कल्पना की। 11वां रस भक्ति रस रूप गोस्वामी जी ने कल्पना की। अब मित्रों आते हैं कि सात्विक भाव रस के 4 अंग होते हैं मित्रों, जिनमें अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या मित्रों 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब हम आते हैं सात्विक भाव। सात्विक भाव कितने होते हैं, तो मित्रों सात्विक भाव की संख्या 8 होती है। अब जिसमें हम सात्विक भाव को जानने के साथ साथ उनका अर्थ क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, इसको जानेंगे। सबसे पहला सात्विक भाव स्तंभ हुआ, मतलब जड़ता, स्तब्ध हो जाना। फिर आता है स्वेद। स्वेद मतलब होता है मित्रों पसीना। ये देखिए, स्वेद दूसरे नंबर पर है। थर्ड पर आता है रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। चौथे में आएगा स्वरभंग, आवाज़ का कांपना या बदल जाना। बेपथु, कपकपी या कांपना। बैबाण, चेहरे का रंग उड़ जाना या बदल जाना। 7वां है आंसू। आंसू जिसका मतलब होता है आंसू। 8वां होता है प्रलय, मूर्छा या चेतनाहीनता। तो मित्रों इस प्रकार आज हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार सात्विक भावों की संख्या 8, उनका अर्थ देखे, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय उसको देखा, नाट्यशास्त्र में श्लोकों की संख्या कितनी है उसको देखा, नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार इसको देखा, नाट्यशास्त्र में 6वें और 7वें अध्याय में रस का वर्णन है उसको हम लोगों ने देखा,
भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया। तो मित्रों, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जानकारी ऐसे जो है अपडेट हम लोग अपनी करते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।